यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर रिसेंटली ही असासिनेशन करने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर 8 से ज्यादा शॉट्स को फायर किया गया, जिसमें से एक बुलेट डोनाल्ड ट्रंप के कान को छू करके निकल गई और एक दूसरी बुलेट स्टेज से टकरा करके बाउंस होकर के किसी दूसरे व्यक्ति के सर पर लगी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय में पावर में नहीं है, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर है। मतलब कि वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट वो बन जाएं। यूएसए के प्रीवियस प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, उनकी सुरक्षा में सीक्रेट सर्विस लगाई जाती है। ये एजेंसी दुनिया की सबसे ज़्यादा फंडेड सिक्योरिटी एजेंसी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा एलीट फोर्सेस इसे माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी ब्रीच हमें देखने को मिला है। सिर्फ कुछ ही इंच बुलेट अगर साइड में होती तो डोनाल्ड ट्रंप आज शायद नहीं होते। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेजर ब्रीच है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की सीक्रेट सर्विस की क्रेडिबिलिटी को कम करता है। ऑब्वियसली जो व्यक्ति हमला कर रहा था उसे एक एजेंट ने स्नाइपिंग में मार दिया, जो स्टेज से लगभग 200 मीटर्स दूर एक छत से AR-15 राइफल से स्नाइपिंग कर रहा था। AR-15 राइफल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्नाइपिंग राइफल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में आखिर कैसे इतनी ज़्यादा पावरफुल राइफल किसी नॉर्मल इंसान को मिल सकती है, तो इसका रीज़न ये है कि वो यूएसए है। वहाँ पर गन्स को आप नॉर्मल मॉल्स में जाकर के खरीद सकते हैं। वहाँ पर गन को लेकर के कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। इंडिया में तो हमें 50 तरह के लाइसेंसेस खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद में बंदूक खरीदने के लिए भी हमारे पास में ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन यूएसए लैंड ऑफ गन्स है। वहाँ पर आप आसानी से एक बंदूक खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, चला सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो नाउ अब नेचुरली यूएसए में अचानक से पॉलिटिक्स का रुख बदलने लगा है। जो लोग पहले न्यूट्रल स्टैंड रखते थे वो भी अब सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को, और वो भी पब्लिकली। इलोन मस्क जैसे बिजनेसमैन जो कि पहले पार्शली ट्रंप को सपोर्ट करते थे, अब फुल्ली अपना सपोर्ट और एंडोर्समेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। यह अटैक किसने किया है अभी तक इसके बारे में चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। हालांकि बहुत से जर्नलिस्ट और ट्रंप के जो सपोर्टर हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि इस अटैक की रियल वजह है डीप स्टेट, और इस डीप स्टेट ने ही ट्रंप के ऊपर ये अटैक प्लान करवाया है। ये डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट एक ऐसा कंट्री होता है जिसकी गवर्नमेंट कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट, ऑफिशियल्स और सिविल सर्वेंट्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। बाहर से देखने पे लगेगा जैसे कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, एक प्रेसिडेंट भी होगा, लेकिन जो रियल पावर होती है वो उन डीप स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स के पास में होती है। जो भी कंट्री में चलता है, चाहे वो लोगों से रिलेटेड मूवीज हो, टीवी शोज हो, मीडिया कवरेज हो, कोई भी कंपनी का कंट्रोल हो, वो सारा का सारा उन्हीं डीप स्टेट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा अप्रूवल के साथ में होता है। ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि डीप स्टेट जानबूझ करके सेक्युलरिज्म के आइडिया को कंट्री के अंदर बढ़ावा देता है। यूएस की सिग्निफिकेंट जनता इस बात को मानती है, जो भी ट्रंप को फॉलो करती है, कि वॉशिंगटन डीसी में बैठे ये ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से सोच समझ करके इवन पूरी दुनिया को गवर्न कर सकते हैं। और अगर कोई विदेशी लीडर उनकी बात को नहीं सुनता है तो उसे वो इंटेंशनली तख्ता पलट करवा करके पावर से हटवा भी देते हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स ये क्लेम करते हैं कि आज के समय में जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो मेंटली इतने ज़्यादा शार्प नहीं हैं, तो आखिर कैसे वो कंट्री चला रहे हैं। और इसी वजह से वो ये चीज़ बताते हैं कि असल में जो कंट्रोल होता है वो प्रेसिडेंट के पास में भी नहीं होता है, वो इन डीप स्टेट के लोगों के पास में होता है। उनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो प्रो डेमोक्रेसी है, मतलब कि उनका मानना है कि जो इंसान इलेक्ट होता है उसे ही सरकार को चलाना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस आइडिया के अगेंस्ट हैं, तो डीप स्टेट उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। सबसे पहले तो ये लोग ट्रंप को पावर में आना ही नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए पिछले 2 सालों से उन पर कंटिन्यूसली अलग अलग तरह के केसेस चल रहे हैं, जिसमें उन्हें इम्पीच करने की कोशिश की गई। उसके बाद में बहुत सारी प्रोसेस उनके ऊपर ट्राई की गई, और वो जब सब काम नहीं आई तब अब उनके पास में अलिजेडली सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ट्रंप को असैसिनेट करवाना। देखिए, यूएसए को हम ऐसा मॉडर्न कंट्री समझते हैं जो कि साइंटिफिक है, मॉडर्न तो है ही, जो कि पुरानी विचारधाराओं से बिल्कुल दूर है, जहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप के जो फॉलोवर्स हैं वो सब के सब कट्टर क्रिश्चियन आइडियोलॉजी वाले हैं। यूएसए में 55% से ज़्यादा वाइट क्रिश्चियन लोग रहते हैं। हाल ही के सालों में यह देखने में आया है कि जो लिबरल गवर्नमेंट है जब भी पावर में रहती है तो ऐसे फैसले लेती है जो कि क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है। स्पेसिफिकली वाइट क्रिश्चियंस के ये काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हैं। और जो भी ट्रेडिशनल वाइट क्रिश्चियन बिलीव्स होते हैं उन्हें ये डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल भी रहने नहीं देती है। ब्लैक्स और दूसरी जो माइनॉरिटी है उसके साथ में उन्हें अपीजमेंट किया जाता है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यूएसए में आज के समय में सिर्फ 15% पॉपुलेशन अफ्रीकन अमेरिकन है, उसके बावजूद भी इन्हें प्रायोरिटी मिलती है।
हर जगह पर ऐसा कहा जाता है कि यही लोग देखने में आते, मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें ज़्यादा कवर करता है और इसी वजह से ट्रंप के सपोर्टर ये बात मानते हैं कि उन्हें अपनी वैल्यूज़ को वापस रिक्लेम करना होगा। जो पावर उनकी एक समय में हुआ करती थी उसी को उन्हें वापस लाना होगा। उनके हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से डीप स्टेट के द्वारा कंट्रोल है और इसी वजह से वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए एक्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो अपने पॉडकास्ट और सोशल मीडिया जो दूसरे उन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं, इसके साथ साथ ट्रंप का भी सोशल मीडिया है, उसका यूज़ करते हैं। इसी डीप स्टेट पर अटैक करने के लिए ट्रंप के सपोर्टर्स ने प्रोजेक्ट 2025 को चलाने की बात की है। एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1000 से ज़्यादा पेजों की एक बुक को पब्लिश किया है जिसमें इस बात को कहा गया है कि वॉशिंगटन डीसी में पूरी तरीके से एक ओवरहॉल करने की ज़रूरत है अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में जीत करके वापस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसी से डीप स्टेट को पावर से हटाया जा सकता है। उनका प्लान ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं 60,000 से ज़्यादा फेडरल एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो काम करते हैं FBI के लिए, CIA के लिए, इन सब को हटा देंगे। इसके साथ साथ FBI, CIA, ये सारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। माइग्रेशन जो हो रही है, जितने भी माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं उन सब लोगों को ढूंढ करके यूनाइटेड स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा रेडिकल समझी जाती है, उन सब को किया जाएगा। एसेंशियली टारगेट ये होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्रिश्चियन कंट्री के आइडियाज़ जो हैं उन्हें वापस लाया जाए। सो ये हालत है। यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स में किसी थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरह सिचुएशन है। देखते हैं कि ये कहाँ पर जाती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।